साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भारत में कितनी बार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। तो आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन भारत में कितनी बार किया गया। जो कहते हैं एक बार किया गया, ऐसा नहीं है, गलत है। इसका गठन 3 बार किया गया। तो इन तीनों बार के बारे में हम देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कितनी बार हुआ। पहली बार जो गठन हुआ है वो हुआ है 1915 में। पहली बार इसका गठन 1915 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो 29 अक्टूबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में इसका गठन किया गया, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है कि ये वहाँ चले गए और वहाँ पर इसका गठन किया गया। इसको जापान ने, रूस ने, इन सभी ने इसको मान्यता दी और इसने एक वहाँ पे जो अस्थायी सरकार भी बनाई, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वयं राष्ट्रपति बने और मोहम्मद बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। तो ये स्वयं जो राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और आपको मैं बता दूं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान हाथरस में उस समय एक रियासत पड़ती थी मुरसान रियासत के ये रहने वाले थे। इनको आर्यन पेशवा भी कहा गया और पीएम इसमें बरकतुल्ला बनाए गए। ठीक, राजा महेंद्र प्रताप और पीएम बरकतुल्ला बनाए गए। तो ये थी एक पहली जो आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई भारत से बाहर, काबुल में बनाई गई। जो लोग जानते हैं कि पहली आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई सिंगापुर में, वो गलत है। वो तीसरी है। पहली आज़ाद हिंद फौज राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में बनाई गई और इसमें लगभग मान लीजिए 6000 सैनिक थे। तो 6000 सैनिकों की एक सेना बनाई गई, आज़ाद हिंद फौज, जो भारत की आज़ादी के लिए समर्पित थी। दूसरी आज़ाद हिंद फौज बनाई गई 1942 के लगभग में। शायद आपको याद हो, जनवरी 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा एक फ्री इंडिया लीजन, यानी कि जो फ्री इंडिया लीजन या इंडिया लीजन के नाम से भी, यानी कि सेना के नाम से भी जाना जाता है, इसको इन्होंने कहाँ बनाया? बर्लिन में, यानी कि जो जर्मनी की राजधानी है, वहाँ बनाया। और उस समय हिटलर इनका समकालीन था। उसके सहयोग से इस सेना का इन्होंने गठन किया और वो चाहता था हिटलर के सुभाष चंद्र बोस इस सेना का गठन कर और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो ये हमारा भी उद्देश्य था, ये हिटलर का भी वही समान उद्देश्य था। और बहुत अच्छी है यहाँ जो केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी चली यहाँ पर। यहाँ के जो सैनिक थे, जर्मनी के सैनिक, यहाँ पर उन्होंने जो है, यहाँ जर्मनी के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी और यहीं पर ही सुभाष चंद्र बोस ने सेना में जय हिंद का नारा दिया। हालांकि इस नारे को लिखा था किसने? आबिदीन हसन ने। आबिदीन हसन ने इस नारे को लिखा था, लेकिन इस सेना में इसको पहुंचाने का श्रेय, इसको विकसित करने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो ये थी दूसरी आज़ाद हिंद फौज जो फ्री इंडिया लीजन के नाम से बनाई गई 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बर्लिन में। तो ये था इसके बारे में। लेकिन यहाँ फिर धीरे धीरे सुभाष का हिटलर से जो प्रेम था वो हट गया, क्योंकि हिटलर अब भारत के काम नहीं आने वाला था। सुभाष ने उनके सामने 3 मांगें रखी कि इनको पूरी करें, तब लगेगा कि आप जो हमारे साथ इस युद्ध में बिल्कुल तरीके से, अच्छे से, शुद्ध मन के साथ लगे हुए हैं। तो सुभाष ने कहा इनसे कि आप बर्लिन जो रेडियो है उसको हमें यूज़ करने दें। हिटलर ने मना कर दिया कि हम बर्लिन रेडियो का आपके प्रचार प्रसार के लिए नहीं देंगे। दूसरा, हिटलर ने रूस के खिलाफ आईएनए को यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज, यानी कि इसी फ्री इंडिया लीजन को। तो हिटलर, सुभाष ने मना कर दिया कि रूस के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। ठीक। तीसरा जो था, सुभाष का कहना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें और ये कहें कि हम जो है भारतीयों को आप स्वतंत्र करो। ये तीनों मिलकर घोषणा करें, यानी संयुक्त रूप से घोषणा की बात भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखी गई और हिटलर ने इसको मना कर दिया कि हम तीनों मिलकर भारत को आज़ाद कराने के लिए इंग्लैंड पर आक्रमण इस उद्देश्य से नहीं करेंगे। तो ये इन 3 कारणों से सुभाष चंद्र बोस की
हिटलर से नहीं बनी और सुभाष चंद्र बोस चले गए सिंगापुर और वहां पर प्रतीक्षा में थे तीसरी आजाद हिंद फौज। जो तीसरी आजाद हिंद फौज के बारे में आप सब जानते होंगे कि इसको 1 सितंबर 1942 को किसके द्वारा बनाया गया? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आपको पता होगा कैप्टन मोहन सिंह, मैं यहां लिख देता हूं इसको, कैप्टन मोहन सिंह ने इसको बनाया। जो जापानी एक मेजर था फ्यूजीहारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह जो गदर पार्टी के थे, उनके निर्देशन में इसको बनाया गया कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और मोहन सिंह इसमें चाह रहे थे कि काफी ज्यादा सैनिक जुड़े, लगभग इसमें 16,000 के करीब सैनिक उन्होंने जोड़ लिए थे, लेकिन इसको वो जो है 2 लाख के करीब ले जाना चाह रहे थे। और उसी समय जो फ्यूजीहारा था, फ्यूजीहारा जो जापानी मेजर था जिसने इस सेना के आजाद हिंद फौज के निर्माण में सहयोग किया था, वो चला गया और उसकी जगह आ गया इवानकुरो ने साफ कह दिया कि 16,000 और जो आप आगे सोच रहे हो कि 2 लाख के इसमें सैनिक कर दिए जाए, वो हम नहीं करेंगे। इसमें अगर आपको रखना है तो 2,000 रखना हो तो रखो, प्रतीकात्मक इसको बनाए रखिए और मैं इससे मैं ज़्यादा इजाज़त नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बात बिगड़ गई और मोहन सिंह का दिमाग बिल्कुल यहाँ से हट गया और बोले कि यार ये तो किस तरह से अब लड़ेंगे, अब समझ में नहीं आ रहा। तो मोहन सिंह तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए, लेकिन इस चीज को संभाले रखा उस समय रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र वाले 1912 में जो उन्होंने किया था, तो ये जापान भाग आए थे और रासबिहारी बोस ने किसी तरह से इस INA को संभाले रखा और फिर इसको एक तरह से मृत ही थी INA, लेकिन इसको बनाए रखा। और जो सुभाष यहां से छोड़कर आए वो अब आ गए कहां पे? यहां पर रासबिहारी बोस का निमंत्रण सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया और 4 जुलाई 43 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आ गए और रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इस पूरी जो मृत सेना थी, यानी कि जो बिल्कुल ढीली हो चुकी थी, जिसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और सुभाष चंद्र बोस ने इसी आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस तीसरी वाली आजाद हिंद फौज का गठन नहीं किया, उसका पुनर्गठन किया और वो सिंगापुर में उन्होंने किया। और यहीं पर ही इन्होंने तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा दिया, दिल्ली चलो वाला नारा भी यहीं दिया। तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली चलो वाला नारा कब दिया गया और तुम मुझे खून दो और आज़ादी दूंगा वाला भी नारा यहीं सिंगापुर में इनके द्वारा दिया गया और यहीं पर ही इनके द्वारा अस्थायी जो सरकार थी उसका गठन किया गया। तो ये थी साथियों कि किस तरह से कितनी बार आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। मैं शॉर्ट में बता दूं कि 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में, दूसरा सुभाष चंद्र बोस द्वारा बर्लिन यानी कि जर्मनी में हिटलर के सहयोग से फ्री इंडिया लीजन सेना के नाम से, और तीसरा कैप्टन मोहन सिंह द्वारा ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजीहारा के सहयोग से 1942 में किया गया। ये था जापान में इसका गठन जो हुआ था और फिर इसको सिंगापुर में इसका पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, जब हिटलर ने उनके द्वारा दिए गए आवेदनों को जब नहीं माना तो फिर उन्होंने इसका आके यहाँ पुनर्गठन किया। रासबिहारी बोस ने बैकग्राउंड में रह के पूरी भूमिका यहाँ चीज़ें संभाले रखी। तो साथियों ये था आज़ाद हिंद फौज के बारे में, और आपको कुछ भी और विशेष जानना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और कोई भी अन्य प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद।